भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन एक सवाल सबसे ज़्यादा कौंध रहा है, वो है इमरान खान का मामला। इमरान खान को लेकर के कई बार सोशल मीडिया में अफवाह फैल रही है। अभी बीते 1-2 दिन से ये अफवाह फैली कि इमरान खान की हत्या हो गई है। उससे पहले कुछ दिन पहले ये खबर वायरल हुई कि उनके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, जेल में बलात्कार हुआ। लेकिन आखिर ये इमरान खान सोशल मीडिया में ऐसे क्यों चर्चा में आ रहे हैं? उनकी पिछली बार मेडिकल रिपोर्ट वायरल हुई थी, अब की बार एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनकी मौत की खबर सामने आई। हालांकि सरकार ने इस पर कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सब भ्रामक खबरें हैं, वायरल की गई हैं। उनके समर्थक जो है लगातार कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा करना चाहिए। 14 साल की उनकी सज़ा, ऐसा बताया जाता है कि 14 साल की सज़ा हुई है। लेकिन ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? देखिए, अभी माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल बिगड़ा हुआ है। भले ही युद्ध विराम हो, युद्ध विराम के बावजूद भी उधर से ड्रोन्स हमले हुए कई इलाकों में। हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान खान को क्यों इतना वायरल किया जा रहा है? क्या शहबाज सरकार को लोग पसंद नहीं कर रहे, या फिर जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं मुनीर, जिसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं कि तख्ता पलट हो जाएगा, और जो है मुनीर को लेकर के एक कहते हैं कि उनकी और इमरान खान की अदावत रही, और इसका खामियाजा जो है वो इमरान खान भुगत रहे हैं। यानी कि मुनीर एक ऐसा प्यादा बन गया है कि वो चाहे तो वो किसी पर भी कार्रवाई कर दे, किसी को भी जेल में डाल दे, किसी को भी उम्र कैद की सज़ा सुनवा दे। यानी कि एक डिक्टेटरशिप की स्टोरी जो है वो पाकिस्तान पर फिट बैठती है। जो चाह रहा है वो कर रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि शहबाज सरकार सिर्फ नाम की सरकार है, सरकार तो मुनीर चला रहा है। आपको ध्यान होगा कि एक समय जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी तख्ता पलट करके और वहाँ सरकार चलाई थी। लेकिन आज जनरल मुशर्रफ की क्या स्थिति है, वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में कहीं इंसिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहाँ की सैन्य स्थिति हो या वहाँ की राजनीतिक स्थिति हो, लगातार अस्थिर रही है। एक तरफ बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेन हाईजैक का मामला आया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आकर उन चीज़ों को संभाल पाएंगे? देखिए, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इमरान खान में वो ताकत है, वो इमरान खान में वो दिलेरी है कि वो पाकिस्तान आर्मी पर अपना वर्चस्व जमा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की आर्मी जो है वो वहाँ के सियासत पर हमेशा से भारी रही है। एक तरफ आप भारत और पाकिस्तान के बीच का ही मामला देख लीजिए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया और 4 घंटे में ही पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जाते हैं बिना वजह के। जब युद्ध विराम हो गया तो फिर हमले क्यों किए गए 4 घंटे बाद ही, जिसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने भी बहुत कड़ा रुख अपनाया और कहा गया कि ये जो नापाक हरकत की गई है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है, और जब भी ऐसी घटना होगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर अगली बार भारत में पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला करवाया जाता है तो भारत इसे युद्ध मानेगा। यानी कि एक बहुत बड़ी बात, ये देखिए, भले ही ये साधारण लग रही हो, लेकिन ये युद्ध शब्द जो है वो बहुत बड़ा उसका मायना होता है, बहुत बड़ा दायरा होता है। युद्ध का दायरा बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम इन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहेगा। देखिए,
जिस तरीके से लगातार अब भारत IMF पर भी दबाव बना रहा है, भारत जो है, भारत के साथ कई अमेरिका, रूस समेत कई बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ है। हालांकि कुछ देश, क्योंकि चाइना हो गए या फिर बांग्लादेश हो गया, चाइना जैसे देश पाकिस्तान का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, और खुल के भी समर्थन नहीं कर सकते। समर्थन इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। तो उनकी मजबूरी है कि अगर पाकिस्तान का समर्थन वो नहीं करेंगे तो उनकी करोड़ों अरबों की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी। ऐसे में चाइना के साथ कोई मजबूरी है कि वो उनका समर्थन करे। लेकिन क्या इमरान खान इसमें कहीं फिट बैठते हैं? इमरान खान, मुझे लगता है कि जो विश्लेषक भी मानते हैं कि इमरान खान अगर होते तो कहीं मजबूती के साथ भारत और पाकिस्तान के संबंध बन सकते थे। इसलिए बन सकते थे क्योंकि फिर पाकिस्तान की आर्मी सेकंड लाइनर हो जाती। अभी पाकिस्तान की आर्मी फर्स्ट लाइनर है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ही फैसले ले रही है। जो शहबाज शरीफ जो बोल रहे हैं वो कई विश्लेषक मानते हैं कि वो सब जनरल मुनीर के दिए हुए शब्द होते हैं जो वो बोलते हैं। गीदड़ भभकी देना हो या फिर परमाणु हमले की धमकी देना हो, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ की आर्मी तय करती है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को क्या बोलना है। तो ऐसे में इमरान खान के मुद्दे को ऐसे घुमाया जा रहा है कि उनको बाहर निकाला जाए। हालांकि उनके भी लाखों समर्थक हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, बाहर किया जाए, सियासत में वापसी कराई जाए। लेकिन जब तक जनरल मुनीर रहेंगे तब तक इमरान खान की सियासत में वापसी बहुत मुश्किल है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री को इस तरीके से जेल में रखना, ऐसे ऐसे आरोप लगाकर, और हालांकि जो अफवाह फैल रही है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये डिक्टेटरशिप की सरकार जो है वो पाकिस्तान में चल रही है, वो भविष्य में भारत के लिए और ख़तरा पैदा कर सकता है। इसीलिए भारत को और ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, आतंकियों पर और कड़े प्रहार की ज़रूरत है, भारत की अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करने की ज़रूरत है। तभी भारत देश जो है, देखिए विकास लगातार भारत कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जलन हो रही है। और जलन हो भी क्यों ना, क्योंकि पड़ोसी देश है, भारत से निकला है, उसे जितना विकास करना चाहिए वो उतना विकास वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान तो आतंकियों को ट्रेन करने में है, आतंकियों को पालने में है। इसीलिए वो लगातार पीछे जा रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।